बुकला का किरदार किस तरह देख रहे हैं सर? डिक्टेटरशिप में भी बुकला ने बड़ा किरदार अदा किया। बुकला डिवाइडेड है, जिस तरह की एक मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में, क्या आज जो करेंगे? इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात हुई, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के आइन के लिए है। तो लिहाजा वकला डिवाइडेड नहीं है। जो वकला अगर किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं और वो समझते हैं कि ये कन्वेंशन उनके सियासी जो इंटरेस्ट हैं उससे मुतसादम है, इंशाल्लाह वो भी जल्द या बदीर हमारे साथ मिलेंगे। बुनियादी क्या मकासद है आज वकला कन्वेंशन की? देखिए, शॉर्ट में मैंने कहा, आइन नहीं है, दस्तूर नहीं है, अदलिया बेतवकीर है और इन तमाम के रेस्टोरेशन के लिए वकला ने अपना किरदार अदा आप कर लोग इस तहरीक में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अगर आपके हौसले और आपका अज़म जो है वो मुसम्मम हो तो फिर क्या ऐसी चीज़ है कि हमें रोक सकें अपनी मुल्क में? और हम क्या मांग रहे हैं? हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं जो न देने वाली चीज़। हम तो वो मांग रहे हैं जो आइन देता है। आइन है लेकिन आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है और ये पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है, इस मुल्क के लोगों का हक है कि उनकी डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी, उनके चादर चारदीवारी का तकद्दुस, उनकी आज़ादी सलब न हो। और इन लोगों का ये बुनियादी हक है कि अदालत इनके मुकदमात पे इंसाफ करें। इस मकसद के असूल के लिए अगर वकला आज उठ खड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह ये मकसद एक इंतहाई नेक मकसद है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है और जल्द आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान के अवाम भी शामिल होंगे। हम झुकने वाले हैं और जो हमारे दरमियान थे, कोई लाख में बिका, कोई 2 में बिका, कोई करोड़ में बिक गया, लेकिन ये लोग, मैं जो आपको बताया, ये लोग ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और अगला लाहे अमल तकरीरों का नहीं है। वो नदीम हसन चंद ने कहा ना, मुख्तियारिया गल बद गई है, अब काम है रोड पे आने का और इस तहरीक को चलाने का। इंशाअल्लाह हम इस तहरीक को चलाएंगे। लेकिन मैं आज आपसे ये कहता हूं कि उस आजाद अदलिया ने डिलीवर नहीं किया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के इलेक्शन का हुक्म देकर इससे घबरा जाते हैं कि मैं बाहर एक कंटेनर आके खड़ा हो गया है, वो अपने हुक्म को इंप्लीमेंट नहीं करा सकता। हम उस आजाद अदलिया की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। आप इस अदलिया के सरबराह हैं, आपका काम है कि इस अपने आइन की वायोलेशन की इंप्लीमेंट कराना, लोगों को सजा देना। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि आप अपने आर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करा सके। आप दोस्तों ने सही कहा कि जजेस, जो एक जज प्रिविलेज लेता है, 25-25 लाख में एक जज पढ़ रहा है, और जज कहते हैं जब हरास किया जाता है अवाम को तो जज कहते हैं जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। क्या ये आजाद अदलिया है? मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सलाम करता हूं, इब्राहिम साहब को, जिसने कहा कि अगर एक आधे घंटे में बंदे को पेश ना किया गया तो मैं घर चला जाऊंगा। हम ऐसे जजेस के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे कमजोर जजेस के साथ हम कतई नहीं खड़े। और इस फोरम से मेरे दोस्तों ने कहा, अदलिया की तहरीक जब चली थी तो हमने देखा था मीडिया को, ये मीडिया की काली आंख। मैं मीडिया के दोस्तों को सैल्यूट पेश करना चाहता हूं। अगर मीडिया हमारे साथ हुआ, इंशाअल्लाह ये तहरीक वो कला कामयाब होगी। हमने लोगों के फंडामेंटल्स की राइट बात करनी है, हमने आईन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मैं अपने मीडिया के दोस्तों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अगर आपको ये कहा जाता है कि एक बंदा जो एक आउटडेटेड सिस्टम से लड़ रहा है, उसका नाम न लिया जाए, आप कतई न घबराएं, उसका नाम ले। हम मीडिया के साथ खड़े हैं। अगर मीडिया के साथ कुछ होता है, वो कला साथ है। इस टाइम हम सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, मीडिया के साथ खड़े हैं। और जो बंदा आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहा है, वो आउटडेटेड सिस्टम से लड़ रहा है, वो 10 बाई 15 के कमरे में अटक जेल में बंद है। मैं सरदार लतीफ खान खोसा को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इन हालात में, उस टाइम भी जब अदलिया की तहरीक चली थी तो पहला डंडा सरदार लतीफ खान खोसा के सर पे लगा था। और आज भी आप देखना, ये शेर लोग आपके साथ खड़े हैं, ये तहरीक चलेगी। गाजी अनवर साहब और हम
ہمارے حامد خان صاحب, ہمارے قصوری صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے آفتاب صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہیں, احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں, چودھری اکرام صاحب ہیں, توفیق آصف صاحب ہیں, مصطفیٰ کندوال صاحب ہیں, راجہ زاہد صاحب ہیں, ان لوگوں نے تحریک کو لیڈ کیا. ہارون جنجوعہ صاحب بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی آواز کے ساتھ لبیک کرتے کھڑے ہو گئے, اور انشاءاللہ اس وکلاء تحریک کا اسی سپریم کورٹ بار کے صدر منیر ملک صاحب نے کہا تھا کہ جو آئین کی وائیولیشن کرے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 نافذ ہوگا. آپ اس تحریک کا آغاز کر دیا ہے, اور میں کہتا ہوں دوستوں سے, دوستوں نے کہا کہ ہمارے اندر غدار موجود ہیں. 2007 کی عدلیہ کی تحریک جس کو میرے قائد حامد خان نے لیڈ کیا تھا, اور قاضی انور صاحب جو درویش ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, چودھری اکرام صاحب بیٹھے ہیں, اور میں آج وہ تمام پریزیڈنٹ دیکھ رہا ہوں جو عدلیہ کی تحریک میں سب سے آگے تھے, نہ وہ جھکے تھے اور نہ وہ بکے تھے, وہ آپ کو ریپریزنٹ کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں زبیری صاحب کہ اب لوگوں کا صبر ختم ہو چکا ہے. جہاں عدلیہ کا جج جس کی جنگ حامد خان صاحب ہم لڑے, ہم نے جیلیں کاٹی, ہمارے پیٹرول بم باروں کے اندر پھینکے گئے, ہمیں کراچی بار میں ایئرپورٹ میں محروس کر دیا گیا. بہت شکریہ.